हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के फैक्टर, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन तुम्हारी बॉडी में बढ़ सकता है। तो सबसे पहले तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन क्या है और कैल्शियम इंजेक्शन क्या है। कैल्शियम इंजेक्शन मतलब तुमने कितना कैल्शियम खाया है। अभी लोगों को लगता है कैल्शियम ज्यादा खाया तो हो गया। एक्चुअल में कैल्शियम इंजेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ ही साथ वो कैल्शियम जो तुमने खाया हुआ है उसमें से तुम्हारे बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला फैक्टर होता है विटामिन D3। विटामिन D3 हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल। कभी भी कैल्शियम सप्लीमेंट सजेस्ट किया जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि बेटर ये रहेगा कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स में अगर एडिशनल विटामिन D3 रहे तो वो बेटर है। सेकेंड फैक्टर आता है विटामिन K2। विटामिन K2 को मेनाक्विनन भी बोला जाता है। अभी ये विटामिन K2 क्या रोल प्ले करता है, तो विटामिन K2 जहां पे कैल्शियम डिपोजिशन नहीं चाहिए वहां से कैल्शियम क्लियर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आर्टरीज में जो प्लैक फॉर्मेशन होता है, वो प्लैक में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, प्लस कैल्शियम क्रिस्टल्स भी होते हैं। तो अगर वहां पे कैल्शियम क्रिस्टल डिपॉजिट होते गए तो आर्टरीज का जो पाथवे है या फिर जो रास्ता है वो कम हो जाएगा और आगे ब्लड का सप्लाई अच्छे से जाएगा नहीं। अगर हम विटामिन K2 के सोर्सेज की बात करेंगे तो एग योग्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन K2 मिल जाता है। प्लस सप्लीमेंट फॉर्म अगर देख रहे हो तो सप्लीमेंट फॉर्म में MK7 यानी कि मेनाक्विनन 7 नाम के सप्लीमेंटल फॉर्म में भी आपको विटामिन K2 मिलता है। तीसरा फैक्टर आता है लैक्टोज। लैक्टोज नाम का एक नेचुरल शुगर है जो मिल्क में या दूध में पाया जाता है। अभी लैक्टोज भी हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो लोग लैक्टोज टॉलरेंट है, यानी कि जो टॉलरेट कर सकते हैं लैक्टोज, जिनका बॉडी लैक्टेज ये एंजाइम बनाता है, वो लोग कैल्शियम को पानी के साथ कंज्यूम करने से अच्छा, अगर बेटर एब्जॉर्प्शन चाहिए तो कैल्शियम को दूध के साथ कंज्यूम करना। फोर्थ फैक्टर इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नीशियम एनर्जी जनरेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है, प्लस इट हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। तो ऐसा बोला जाता है कितना मैग्नीशियम कंज्यूम करना चाहिए, तो कैल्शियम जितना खा रहे हो उसका 50%। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम अगर 1000 mg खा रहे हो तो मैग्नीशियम तुम्हारा 500 mg होना चाहिए। अभी ये दोनों जो है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनको साथ में कंज्यूम किया हमने तो ये क्या करेंगे, फाइट करेंगे फॉर एब्जॉर्प्शन, और दोनों में से एक का भी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बोला जाता है सेपरेटली लेना बेस्ट होगा। कैल्शियम तुम मील के पहले लो सुबह में, और मैग्नीशियम तुम बेड के टाइम लो। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, इससे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन तुम्हारी बॉडी में बढ़ेगा। सो कैल्शियम इंजेस्टेड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउ मच कैल्शियम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम दैट इंजेस्टेड कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।